हेलो फ्रेंड, मैं नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। इसका लाइसोसोम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका शेप एंड साइज देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये कहाँ होता है सेल्स में, ये भी देखेंगे। तो लाइसोसोम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइसोसोम्स जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइसोसोम्स वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव, सम मतलब बॉडीज, मतलब डाइजेस्टिव बॉडीज। ये सेल्स में क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बॉडी कहते हैं, ठीक है। डिस्कवरी इसकी देख लेते हैं। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डुवे इन 1955 इन द लिवर सेल्स। ये लिवर सेल्स में इनको डी डुवे ने 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था 1974 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किसने की थी, नोविकॉफ ने की थी, ठीक है। लाइसोसोम आर डाइजेस्टिव सेल्स ऑर्गन हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, जिससे कि ये डाइजेशन करते हैं, ठीक है। अक्रेंस लाइसोसोम्स इज अ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि मेचर आरबीसी में ये एब्सेंट रहते हैं, सम प्लांट में भी एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। पोजीशन इसका क्या होगा, द लाइसोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि फैले हुए, ठीक है। शेप एंड साइज लाइसोसोम आर राउंडेड। ये कैसा होता है, लाइसोसोम राउंडेड होता है। आर डाइजेस्टिव बॉडी मेजरिंग अप टू 0.5 माइक्रोन इन डायमीटर इन लिवर सेल। लिवर सेल में 0.5 माइक्रो डायमीटर का होता है। देयर में वेरी इन साइज एंड शेप। द साइज ऑफ लाइसोसोम वेरियस फ्रॉम 0.2 एंड 0.8 माइक्रोन इन डायमीटर। देखिए, जो हर सेल्स में इसकी जो डायमीटर होती है वो चेंज रहती है, ठीक है। 0.2 एंड 0.8 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। स्ट्रक्चर लाइसोसोम का जो हर सेल्स में नहीं, जो शेप एंड साइज, हाँ सही है। द साइज ऑफ लाइसोसोम वेरियस फ्रॉम 0.2 एंड 0.8 माइक्रोन इन डायमीटर इसका होता है, ठीक है। सॉरी, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लाइसोसोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन और एक मैट्रिक्स में, ठीक है। पहला लिमिटिंग मेम्ब्रेन और दूसरा मैट्रिक्स में। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। द लाइसोसोम आर बाउंडेड बाय सिंगल लेयर मेम्ब्रेन इन कॉन्टेक्ट टू द डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑफ ईच ऑर्गेनल्स। जो लाइसोसोम्स होता है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसकी जो लेयर होती है वो सिंगल होती है। बट अदर ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन जो लाइसोसोम की होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम इज एसिडिक विद द pH ऑफ 4.8, बट द pH ऑफ द सराउंडिंग साइटोसोल्स इन इज 7.2, ठीक है। इसके जो एसिडिक एंटीरियर में एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी pH होता है 4.8, ठीक है। बट साइटोसोल्स में ये 7.2, मतलब बाहर की साइड ये 7.2 इसकी बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटोन प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटोन को पंप करता है, ठीक है। साइटोसोल में जो प्रोटोन प्रेजेंट होता है वो अंदर की साइड वो क्या करता है, भेजता है, अंदर की साइड उसको भेजेगा, इसीलिए वो एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन रहता है वो एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसका pH होता है 4.8। और जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा H+ आयन इकट्ठा हो जाएंगे तो एसिडिक फॉर्म में वो सॉल्यूशन जो एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4.8 एंड 7.2 होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटोन पंप प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स इसका नेचर ऑफ मैट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती है, बहुरूपी शो करती है। और डी रॉबर्टीज ने 1977 में इसको बताया कि 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है।
4 टाइप में डिवाइड है। कौन कौन से? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, फेगोसोम, रिड्यूसल बॉडी एंड ऑटोफेगी। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रिड्यूसल बॉडी एंड ऑटोफेगी वैक्यूल्स। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है लाइसोसोम का, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये एंजाइम है, ये लिपिड लेयर है, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन लिपिड मिक्स करेंगे तो लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम, these are small sac-like structure enclosing enzyme synthesized by the Golgi body and endoplasmic reticulum. Since they are the storage enzyme, these are also said to by storage granule. इसको स्टोरेज ग्रेनुअल कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम को स्टोर करता है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंथेसिस एंजाइम को घेरने वाला सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज ग्रेनुअल्स कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस इन द सेल्स में जो सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स जो होंगे इसको फैगोसाइटोसिस कहेंगे एंड पिनोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। और आउटर सेलुलर सबस्टेंस कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन नोन एज फैगोसोम्स। ये क्या करते हैं? फैगोसोम्स ये जब अंदर की साइड आएंगे, सॉलिड पार्टिकल जब अंदर की साइड आएंगे तो उसको क्या कहेंगे? फैगोसोम्स कहेंगे। सेल्स के अंदर जब एंटर कर जाएंगे तो उसको फैगोसोम्स कहेंगे, ठीक है। फैगोसोम अटैच द प्राइमरी लाइसोसोम्स कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स से जैसे इनएक्टिव फॉर्म में, वहाँ देखिए जब सेल्स के अंदर जब प्राइमरी लाइसोसोम्स से सेकेंडरी जैसे कि देखें इसका डायग्राम है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ये लिक्विड पार्टिकल्स है, ये सेल्स के अंदर एंटर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फैगोसोम्स बोलेंगे, ये पिनोसोम्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों अंदर की साइड आएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स, वैसे पहले तो जो सेल्स होगा वो प्राइमरी लाइसोसोम्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे ये दोनों एंटर करेंगे वैसे एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद ये रिड्यूसल बॉडी में चेंज हो जाता है। रिड्यूसल बॉडी में जब ये चेंज हो जाएगा तो इसमें जो जैसे कि यूजफुल मटेरियल्स हो गया वो सेल्स को दे देगा, ठीक है। और जो हार्मफुल मटेरियल्स होगा वो सेल्स के बाहर निकाल देगा। तो सेल्स के बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए रिड्यूसल बॉडी, द सेकेंडरी लाइसोसोम विल डाइजेस्ट वेस्ट ऑफ कार्ड रिड्यूसर लाइसोसोम्स। ये क्या करते हैं? रिड्यूसर बॉडी किसे कहेंगे? जो यहाँ पर देखिए रिड्यूसल बॉडी, यहाँ से सॉलिड पार्टिकल आया, लिक्विड पार्टिकल्स आया, इसको फैगोसाइटोसिस, इसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और ये क्या करेंगे? सेल्स के अंदर जैसे एंटर करेंगे वैसे प्राइमरी लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे वैसे एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट फॉर्म को कहेंगे लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होंगे तो ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करेगा, इन दोनों को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद ये रिड्यूसल बॉडी में चेंज हो जाएगा। रिड्यूसल बॉडी में चेंज होने के बाद ये जो यूजफुल मटेरियल होगा सेल्स को दे देगा और जो हार्मफुल होगा वो सेल्स के बाहर निकाल देगा। सेल्स के बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। ऑटोफेगी वैक्यूल्स, ऑटोफेगी ये साइटोलाइसोसोम्स, ऑटोफेगिसोम्स, लाइसोसोम डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेल। एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके नाम है ये साइटोलाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम्स, ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ऑटोफेगी लाइसोसोम्स ये क्या करेंगे? जैसे कि जो डेड सेल्स होंगी, ठीक है, जो डेड सेल्स होंगी उसको ये हटाने काम करती हैं, उनको डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगी। क्योंकि अगर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है 5-6 दिन में ये क्या करता है? अपनी सेल्स को ख़त्म कर, मतलब उसकी डेथ हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है,
उसको डाइजेशन का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड ये ऑटोफेगी वैक्यूल्स, ठीक है। और इसका केमिकल कंपोजिशन भी वही है। और ये देखिए, द लाइसोसोम एंजाइम आर क्लासिफाइड इंटू सिक्स मेन टाइप। ये 6 टाइप का होता है। न्यूक्लियस, फास्फेटेस, सल्फेटेस, लिपिड्स, प्रोटेस, ग्लाइकोसाइडेस, ठीक है। आइए, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल यही है, ये जो मैंने समझाया बिल्कुल यही है, ठीक है। देखिए, लाइसोसोम इज कंटेनिंग वैरायटी ऑफ एंजाइम अबाउट 40 एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड एंजाइम द इंक्लोज बाय यूनिट मेम्ब्रेन एंजाइम हाइड्रोलिटिक। ये एंजाइम को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इसमें 40 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम आर कम्प्लीटली एब्सेंट। ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है, ये पैराऑक्सीसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम, दिस एंजाइम रिमेनिंग इनएक्टिव साइड ऑफ लाइसोसोम्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है। व्हेन द मेम्ब्रेन द punctures all enzyme are released as एंड वीकॉम एक्टिव फॉर्म। जैसे सेकेंडरी लाइसोसोम में आएगा वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। द लाइसोसोम एंजाइम द कलेक्टिवली कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस कहेंगे। मोस्ट ऑफ द लाइसोसोम एंजाइम फंक्शन इज द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में होगा। अंदर की साइड वो एसिडिक मीडियम को और बाहर की साइड वो एसिडिक मीडियम को क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस कहेंगे, ठीक है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं न्यूक्लियस, फास्फेटेस, सल्फेटेस, न्यूक्लियस, फास्फेटेस, सल्फेटेस, लिपिड्स, ये प्रोटीएजेस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस, ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, द हेट्रोफेगी द सेल्स डाइजेस्ट द फॉरेन और एक्स्ट्रा सेलुलर फूड मटेरियल्स। दीज फूड मटेरियल्स आर टेक इनटू द सेल्स बाय फाइगोसाइटोसिस। देखिए, जो फॉरेन मटेरियल्स जो भी आएंगे सेल्स में अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड पार्टिकल्स जब अंदर आएंगे तो उसको फैगोसाइटोसिस कहेंगे, तो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑटोफैगी मीन्स लाइसोसोम्स डाइजेस्ट ऑफ इंटरसेलुलर फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं? ऑटोफैगी में क्या होता है? ये अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है और इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुसाइडल बैग भी कहेंगे। ऑटोलाइसिस मतलब ऑटो मतलब सेल्फ एंड लाइसिस मतलब डाइजेस्टिव। ऑटोलाइसिस रिफर्स टू द डाइजेशन ऑफ ओवन सेल्स बाय लाइसोसोम, एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। तो ये क्या करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो डेड सेल्स होंगे उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको क्या कहेंगे? ऑटोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन, द एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म रप्चर ऑफ रिलीज एंजाइम। ये क्या करेगा? एक्रोसोम से स्पर्म के एक्रोसोम्स से एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम? प्रोटीएजेस, हाइलुरोनिडेज एंड एसिड फास्फेटेज। ये हाइलुरोनिडेज एंड एसिड फास्फेटेज प्रोटीज ये एंजाइम रिलीज करेगा और उसके एंजाइम डिजोल्व द एग मेम्ब्रेन। ये एग मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने में हेल्प करता है एंड मेक वे फॉर एंटर द स्पर्म इनटू द एग। ये स्पर्म जो होगा एग में एंटर कर जाएगा, ठीक है। दिस इज डायग्राम। देखिए, एक्रोसोम इन फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म है, ये इसका एक्रोसोम है। इसके कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको एक्रोसोम कहते हैं। ये क्या करेगा? ये इसको यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा? प्रोटीएजेस एंड हाइलुरोनिडेज एंड फास्फेटेज, ठीक है। एंजाइम रिलीज करेगा जिससे कि एग मेम्ब्रेन जो होगी उसको डिजोल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डिजोल्व करके ये इसके एंटर कर जाएगा इसके अंदर एग के। और रिमूव ऑफ
डेड सेल्स, ये डेड सेल्स को रिमूव करेगा, जो डेड सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी उसको रिमूव करेगा। रिलीज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन को रिलीज करता है। और क्या करेगा, ऑस्टोजेनेसिस करेगा, मतलब कि बोन्स का भी निर्माण करता है। ठीक है, इसमें एक मेटामॉर्फोसिस भी होता है। ठीक है, मैंने उसको नहीं लिखा है, मेटामॉर्फोसिस भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे कि जो मेंढक का लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे टेडपल कहेंगे, कहते हैं। उसमें जो टेल एंड गिल प्रेजेंट होते हैं, देखिए जो मेंढक का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहेंगे। ठीक है, टेडपोल में जब वो टेडपोल फॉर्म में रहेगा तो उसमें वो टेल और गिल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जब वो टेडपोल रहेगा तो जैसे ही वो एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट आएगा, जैसे ही एडल्ट फॉर्म में आएगा वैसे ही उसका जो टेल होता है वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, इसी कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, डिजीजेस में कुछ डिजीज रिलेटेड टू लाइसोसोम्स, तो ग्रेचर डिजीज, पॉम्प डिजीज एंड टॉय स्टॉच डिजीज। ठीक है, इसमें ये डिजीजेज हैं इसकी, और ये इसका फंक्शन था। ये इसका केमिकल कंपोजिशन, ये इसमें एंजाइम, ये ऑटोफेगी वैक्यूल्स, इसका स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, इसका पॉलीमॉर्फिज्म लाइसोसोम्स, पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, फेगोसाइटोसिस, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल, पिनोसाइटोसिस, ये जैसे एंटर करेगा वैसे इसको फेगोसोम्स कहेंगे, इसको पिनोसोम्स कहेंगे। ठीक है, और ये प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये अंदर आएंगे वैसे ही एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको एक्टिवेट फॉर्म को क्या कहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे ही ये दोनों एंटर करेंगे वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म को लाइसोसोम कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहेंगे, और इसको ये डिजोल्व करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या होगा, रिड्यूसल बॉडी में चेंज हो जाएगा। रिड्यूसल बॉडी जब डाइजेस्ट कर जाएगा तो इसको रिड्यूसल बॉडी कहेंगे। जो यूजफुल मटेरियल होगा सेल्स के अंदर डालेगा, जो हार्मफुल होगा उसको बाहर निकाल देगा, उसको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, ये इसका एक्रोसोम इन फर्टिलाइजेशन, इसका डायग्राम है स्पर्म का, ये एक्रोसोम्स है। ये क्या करेगा, देखिए ये एंजाइम रिलीज करेगा और ये एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और ये लाइसोसोम्स का डायग्राम है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।